आवश्यक नहीं है कि जो मैं प्रश्न आज आपके समक्ष बता रहा हूँ वो प्रश्न ही बीएचयू के एंट्रेंस में या किसी जगह के एमएफए एंट्रेंस में आने की होंगे, लेकिन हम इस तरह के प्रश्नों के रिवीजन से हमारी तैयारी सुदृढ़ होती है और हम और बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? जोगीमारा गुफा मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत के अंतर्गत रायगढ़ पर्वत के अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित है। लेकिन इसके 1 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछा जाएगा तो उसमें कई ऑप्शन होंगे, जैसे मध्य प्रदेश में तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, ऐसे करके लिखे जा सकते हैं। तो उसी प्रकार इसलिए मैंने पूरा इसका लिखा है कि मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत के अंतर्गत रायगढ़ पर्वत के अमरनाथ नामक स्थान पर। तो ये भी पूछा जा सकता है जोगीमारा गुफा जोगीमारा गुफा मध्य प्रदेश के में कहाँ स्थित है? अमरनाथ नामक स्थान पर, रायगढ़ नामक स्थान पर। तो ऐसे करके भ्रमित किया जा सकता है। इसलिए पहले प्रश्न में ही मैं आपको ये पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो कि प्रश्न थोड़े मस्तिष्क पे जोर देने वाले भी आते हैं, सीधे सीधे नहीं आते जो आप रट करके जाएं और चले हैं। दूसरा प्रश्न है, जोगीमारा गुफा के चित्र किस काल के अंतर्गत बने हैं? जोगीमारा गुफा के चित्र 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व मौर्य काल, जो वैदिक काल के अंतर्गत में ही आता है, पीछे थोड़ा है, उस दौरान के बने हुए हैं। कामसूत्र के अनुसार कलाओं की संख्या कितनी है? कामसूत्र के अनुसार कलाओं की संख्या 64 है। जयमंगला की रचना कब हुई? 11वीं शताब्दी ईस्वी में। जयमंगला क्या है? जयमंगला कामसूत्र ग्रंथ की टीका है, आलोचना है, टिप्पणी है। जयमंगला के निर्माता कौन है? जयमंगला के निर्माता यशोधर पंडित जयमंगल है। मानवाकृति की माप के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दूं। मानवाकृति की माप 10 ताल में, जैसे पांडव, राम, कृष्ण इत्यादि। भयानक आकृति की माप 12 ताल में। भयानक आकृतियाँ भैरव, वराह, हयग्रीव इत्यादि 12 ताल में बनाई जाती है। कुमार आकृति की माप 8 ताल में, जैसे वामन। राक्षस आकृति की 16 ताल में, जैसे कंस, रावण इत्यादि। बाल आकृतियाँ 5 ताल में, जैसे बाल गोपाल, श्री कृष्ण, बाल श्री राम इत्यादि। पशुपति अंकित मोहर किस काल की है? पशुपति अंकित मोहर सभी लोग जानते हैं, फिर भी आप याद करें। हड़प्पा काल में हमें पशुपति अंकित मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। झुंकर तथा झांगर सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? झुंकर तथा झांगर सभ्यता भी है जो चनहुदड़ों में 1932 ईस्वी में मिलती है, जो हड़प्पा सिंधु घाटी नदी घाटी सभ्यता के ही साथ की है। मोहनजोदड़ो से यह 80 मील दूर नवाबशाह जिले में पड़ता है। विनय पिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? हो सकता है ग्रंथ न लिखा हो, केवल ये लिखा हो विनय पिटक का संबंध किस धर्म से। तो जो भी हो, पिटक जहाँ शब्द आए समझ जाइए कि उसका संदर्भ बौद्ध धर्म से। विनय पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से। कुषाण काल में किस शासक के समय सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनी? कुषाण काल में किस शासक के समय सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनी? तो ये सभी जानते हैं कि कुषाण काल में बुद्ध की मूर्ति बनी। इसके 2 केंद्र थे, गांधार और मथुरा। लेकिन सम्राट कनिष्क के शासन काल में, उस समय का राजा कनिष्क था, सम्राट कनिष्क के शासन काल में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई।
अब दूसरा प्रश्न है, कुषाण कालीन बुद्ध मूर्तियाँ किस शैली की है? कुषाण कालीन बुद्ध मूर्तियाँ गांधार शैली की है। झांसी की नवगढ़ मंदिर, देवगढ़ मंदिर और कानपुर का भीतरगांव मंदिर किस काल में बने? तो याद रखें, देवगढ़ मंदिर विदिशा में, झांसी में स्थित है। कानपुर का भीतरगांव मंदिर भी, ये सब गुप्त काल में बने हैं। होरियोंजो मंदिर जापान के भित्ति चित्र कब के हैं? होरियोंजो मंदिर जापान के भित्ति चित्र 8वीं शताब्दी में बनाए गए और ये रामायण पर आधारित भी चित्रण है। भारतवर्ष की चित्रकला का प्रारंभिक विकास कब हुआ? भारतवर्ष की प्रारंभिक चित्रकला का विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी में मिलता है। अजंता की गुफाओं के सबसे पुराने चित्र प्रथम शताब्दी ईस्वी के हैं। अजंता चित्रों की अनुकृति सर्वप्रथम किसने और कब बनाई? मेजर रॉबर्ट गिल ने 1847 से 1857 तक, यानी 1847 टू 1857 तक अनुकृतियां बनाई और उन्होंने 30 चित्रों की अनुकृतियां बनाई थी। 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, तब मेजर रॉबर्ट गिल भयभीत होकर के वापस अपने देश चला गया। अजंता के सबसे प्राचीन गुफा कौन है? तो गुफा संख्या 13 200 ईस्वी पूर्व की बनी हुई है। यह सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। जोगीमारा एवं सिंहगिरिया गुफा चित्र में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? जोगीमारा एवं सिंहगिरिया गुफा में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो नीला रंग का प्रयोग जोगीमारा और सिंहगिरिया दोनों गुफाओं में नहीं हुआ है। अजंता गुफा चित्रों के विषय क्या हैं? अजंता गुफा चित्रों के विषय बौद्ध जातक कथाओं पर आधारित हैं। बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं वहां चित्रित की गई है। पर्सी ब्राउन के अनुसार अजंता गुफा संख्या 9 एवं 10 के चित्र कब बने हैं? तो पर्सी ब्राउन के अनुसार जब लिखा रहेगा तो 100 ईस्वी पूर्व के ये चित्र बने हैं। बाद में सभी विद्वानों ने इसी बात को माना। अगला प्रश्न है, सुजाता की कथा का चित्रण अजंता की किस गुफा में है? तो सुजाता की कथा का चित्रण अजंता की 16 नंबर गुफा में है। मर्ती राजकुमारी प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? मर्ती राजकुमारी प्रसिद्ध चित्र अजंता की गुफा नंबर 16 में है। मार विजय चित्र अजंता की किस गुफा में है? मार विजय चित्र अजंता की 1 नंबर गुफा में भी है और 17 नंबर में भी मिलते हैं। वेशांतर जातक की कथा किस गुफा में चित्रित है? वेशांतर जातक की कथा गुफा संख्या 17 में चित्रित है। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है और किस धर्म से संबंधित है? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, जिला धार में पड़ती है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बादामी गुफा चित्रों की खोज किसने की? बादामी गुफा चित्रों की खोज किसने की? बादामी गुफा चित्रों की खोज स्टेला कैम्ब्रिज ने की। स्टेला कैम्ब्रिज शांति निकेतन में आई थी और सबसे पहले वो हिस्ट्री ऑफ आर्ट की वहाँ पे शिक्षिका थी। बादामी गुफा चित्र किस धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं? बादामी गुफा के चित्र ब्राह्मण धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? बादामी गुफा महाराष्ट्र में बीजापुर जिले के अंतर्गत ऐहोल के निकट स्थित है। किस भारतीय चित्रकार ने बादामी गुफा चित्रों की अनुकृतियां बनाई? तो बादामी की चित्रों की अनुकृतियां जगन्नाथ मुरलीधर आहिवासी एवं उनके अन्य बंगाल से कलाकार सहयोगियों ने मिलकर बनाई थी। सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? सित्तनवासल गुफा दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत तंजौर के निकट पद्दुकोट्टाई में स्थित है। यह पद्दुकोट्टाई से उत्तर पश्चिम की ओर कृष्णा नदी के तट पर है। ये 32 क्वेश्चन अभी तक मैंने बताए हैं आपको और उम्मीद है इसका आंसर्स भी आपको नोट करेंगे, काम करेंगे और इसके बाद मैं दूसरी वीडियो में आपको फिर बताऊंगा पार्ट 3 आप अवश्य देखेंगे।